चलिए, मोस्ट वेलकम दोस्तों। काफ़ी कम लोग हैं इस क्लासेस में, पर बहुत अच्छा है। जितने कम लोग रहेंगे उतने अच्छी चीज़ मैं सिखा पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आंसर होता है वो बेस सिर पैर का होता है, इसलिए काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। मैं ये जो क्लास आपको ले रहा हूँ, ये मेरी लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं कोई भी क्लासेस लेने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों को इस बार जो बताने जा रहा हूँ वो स्पेशल प्रोटोकॉल्स रहेंगे, यानी तीनों तरह से ट्रीटमेंट करना बताऊंगा इस क्लास में। कैसे उसी पेशेंट को एमएमपी ग्लोबल से ट्रीट करोगे, कैसे उसी पेशेंट को डिस्टिल वाटर वाली मेडिसिन से 1:9 के रेशो से ट्रीट करोगे, और ऐसे ही पेशेंट को 147 रेशो जो मेनली एनएल सिन्हा जी का द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है इलेक्ट्रोमेपैथ में, वो कैसे आप वहां पर ट्रीट करोगे, वो भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज डेमो क्लास है और डेमो क्लास में मैं आपको रूपरेखा दे रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे परिवार में किसी की डेथ हो गई है। आज घड़ा भरने का कार्यक्रम था, तो मैं भी जस्ट 10 मिनट पहले आया हूँ सारे कार्यक्रम निपटा के। और मुझे कल भी जाना है ओंकारेश्वर, उनकी अस्थियों को, क्योंकि गाड़ी मेरे ही पास है तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ेगा। और कल मेरा इंदौर का भी कार्यक्रम है, मेरा क्लिनिक है इंदौर में, तो कल मैं थोड़ा सा लेट अगर हो गया तो आपको 15-20 मिनट एडजस्ट करना पड़ेगा फर्स्ट क्लास के लिए। आपको नाइट में ये चीजें देखना पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, 1 घंटे की क्लास रहेगी डेली। मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देता हूं और उसके बाद में डेली डिसीज का एडमिनिस्ट्रेशन करता हूं, क्योंकि होम्योपैथ और इलेक्ट्रोमोपैथ में यही बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप किसी टीचर की बात करेंगे या किसी इलेक्ट्रोमोपैथ फिजिशियन की बात करेंगे तो उसमें एक ही चीज का डिफरेंस आता है, नॉलेज का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां फोन लगा लगा के आपको बुलाया जाएगा, आ जाओ हमारे ग्रुप में, आ जाओ, पाटीदार क्या बताता है। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन आपका मेन टॉपिक डिस्टर्ब होगा, यानी कि आपका ईगो डिस्टर्ब होगा, कब? जब थीसिस नहीं आने के कारण, केवल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल खेलने के कारण कई लोगों ने इलेक्ट्रोमोपैथी छोड़ दी थी और हम उनको वापस लेकर आए। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि 16,500 डॉक्टरों को हम अपने कंधों तक लेकर आ गए, है ना, हमारे लेवल पर लेकर आ गए। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि मैं जो सिखा रहा हूं उसको सीखने की कोशिश कीजिए। आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बेसिस पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, आपको पीडीएफ दूंगा, और वो पीडीएफ मेरे 35 साल का मेहनत है दोस्तों। 4 साल जब हम लोगों ने ये पढ़ाने का, मेरा 4 साल होकर ये 5वां साल शुरू हो गया है। हमने 5 साल में कई फीडबैक्स हमारे ग्रुप में देखे हैं। आप में से कई लोग यहाँ पर, जैसे डॉक्टर बालचंद्र सर है, पुरुषोत्तम सर है ना, और भी डॉक्टर हमारे अभिषेक कोरी सर हैं, है ना, अभी मैग्ना मैम है, हमारी सीनियर डॉक्टर्स हैं हमारे साथ में, है ना। काफी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत इजी प्रूवल होते हैं, आपको केवल इजी वे में सिलेक्ट करना है ना। जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा किसी चीज का कि ये प्रोटोकॉल वहां कैसे काम कर रहा है ना, आपको याद रखने की जरूरत है कि ये प्रोटोकॉल यहां पर कैसे काम कर रहा है ना। वो प्रोटोकॉल अगर आपके दिमाग में फिट हो गया कि ये प्रोटोकॉल ऐसे काम कर रहा है, तो आज मैं आपको पूरे इंडिया में नामी गिरामी डॉक्टरों को बता दूं जो हमारी फैमिली के मेंबर हैं, हमारी एज फैमिली के मेंबर हैं, और उनके उनके प्रैक्टिस की जो हद है वो पार हो चुकी है ना। हमारे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स 50 पेशेंट पर डे देख रहे हैं, है ना। कई डॉक्टर, मल्लिका मचानी मैम है बैंगलोर से, डॉक्टर सुमेश गांधी जी हैं आपके दिल्ली से, डॉक्टर गौरव राजपूत सर है हरियाणा से, आपके राकेश भारद्वाज जी है हरियाणा से, धनशी मैम, आदरणीय धनशी मैम मुंबई में, हमारे डॉक्टर संजय पटेल सर है तुर्काबाद में, सुनील पटेल सर है पचूरा में, है ना, आपके शरद राउत सर है नांदेड़ में। मैं आपको इतने डॉक्टर्स के नाम गिना सकता हूं दोस्तों। शुभांगी शर्मा मैम है नासिक में, प्रतिमा मैम है पूना में, है ना। आप हर एरिया में चले जाएं, डॉक्टर जुगराज है बुल्डाना में,
पंजाब में, डॉक्टर जगजीत सर है ना, डॉक्टर काफी चरणजीत सर है ना, काफी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राव सर हैं बैंगलोर में, है ना, डॉक्टर संतोष पाटीदार मेरे बड़े भाई हैं। तो हम लोगों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के केवल और केवल ये काम किया है कि नॉलेज, केवल नॉलेज की बात होगी, है ना। आप लोगों से निवेदन है, मुझे पर्सनल फोन मत करिएगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, तो मेरे पास इतना समय नहीं है दोस्तों। आपको जो भी काम है आप सीधे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर डिस्कस कीजिए आप, ठीक है। आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, मुझे जैसे समय मिलता है मैं आपको वहां पर प्रमोट कर दूंगा, तुरंत वहां पर बता दूंगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, हर महीने मेरा 3 दिन महाराष्ट्र का टूर होता है, तो 3 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन उस 3 दिन को हम कवर करेंगे सैटरडे संडे के लेवल पर। मंडे से फ्राइडे तक मेरी क्लास होती है, सैटरडे संडे में छुट्टी रखता हूं, लेकिन जिस दिन बीच में मंडे ट्यूसडे कहीं भी किसी इमरजेंसी के कारण हमारा गैप हुआ तो हमें सैटरडे संडे क्लास लेना है, आप फिर मना मत करिएगा दोस्तों, है ना। अब जैसे उस संडे सैटरडे भी मुझे क्लास लेना था मॉर्निंग क्लास की, लेकिन नहीं ले पाया, तो बहुत सारे लोगों के फोन आ गए, सर 2 दिन छुट्टी रख लीजिए, है ना। चलिए छोड़िए, ये मैटर अलग है। दूसरी बात, जब हम शुरू करेंगे तो इस बार मैं जो शुरू करने वाला हूं फाइटोकेमिकल बनाने वाला हूं, है ना, बायो एनर्जी के क्लासेस लेने वाला हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं पुराने समय में जो डिटेल नॉलेज आपको देना वो डिटेल नॉलेज की जरूरत है? अगर है तो पूरा डिटेल बताऊंगा मैं, और अगर आप कहेंगे कि नहीं साहब डिटेल की जरूरत नहीं है, आप तो बस प्रोटोकॉल सिखाइए, मैं प्रोटोकॉल सिखा के फटाफट क्लास कंप्लीट कर दूंगा। आप लोगों को मैसेज छोड़ रहा हूं, आप टेलीग्राम पे ये मैसेज डाल दीजिएगा कि आपको डिटेल चाहिए या केवल आपको प्रोटोकॉल सीखना है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारी जो क्लासेस है उसको बना लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, डेली एक डिसीज का प्रोटोकॉल हम लोग आफ्टर 1 पार्ट, जो पार्ट फर्स्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है, इंडिया में ही क्यों इतना ज्यादा इसका स्कोप है, बाहर मान्यता है नहीं, इंडिया में मान्यता है नहीं, क्यों, कैसे ये काम कर रही है, कैसे लोग आप लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हो, मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूं, इस लीगल एक्सपेक्ट के कुछ चीजों का डिस्कशन करके हम लोग पार्ट 1 शुरू करेंगे। 114 प्लांट के बारे में आपको पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा, उस प्लांट के डायल्यूशंस कैसे चलाए जाते हैं, डायल्यूशंस बताऊंगा, आपको पोटेंसी बनाना बताऊंगा, आपको स्मेल थेरेपी बताऊंगा, है ना। स्मेल थेरेपी में लेकर आया हूं पूरे हिंदुस्तान में, मैंने आप लोगों को दिया है दोस्तों स्मेल थेरेपी, ठीक है। आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑलरेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मौजूद है, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी है, मैं डायबिटीज पे बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आज उस प्रोटोकॉल्स को मैंने 3 प्रोटोकॉल्स में डिवाइड कर दिया और बहुत शानदार रिजल्ट में लेकर चल रहा हूं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। रीनल फेलियर पर हमारे डॉक्टर यश बैरासे सर ने और मैंने मिल के काम किया, डॉक्टर राकेश सतनानी सर है बैरागढ़ से, हमने मिल के काम किया और आज हम सिंगल प्रोटोकॉल पे पहुंच गए हैं जो यूरिया और क्रेटिनिन को कम कर रहा है, सिंगल प्रोटोकॉल। इसका फीडबैक मैं आपको इस क्लास के तुरंत बाद डाल दूंगा। सिंगल, हमने कैल्शियम खुद बना लिया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ लेवल पर हमने कैल्शियम खुद बना लिया, हम खुद बनाते हैं और खुद बनाकर आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप जितने लोग रिसर्च विंग में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आइए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े होइए और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइए, मैं आपको सिखाने को तैयार हूं, ठीक है। दूसरी बात, पार्ट फर्स्ट में पूरा डिस्कशन आप लोगों को करना है, जो भी क्वेश्चन होता है टेलीग्राम पे छोड़िए, दूसरे दिन आपको जवाब मिल जाएगा, या जैसे ही मुझे टाइम मिलता है जैसे ही मैं आपको यहां पर बता दूंगा दोस्तों, पूरा आपको जो डिटेल नॉलेज है वो वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड सेम में डेली एक डिसीज और हमारे सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, सेल टिश्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना, सिस्टम का डेवलपमेंट होना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की रेमेडी वहां कैसे काम करती है ना, आप प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा। और जब आप प्रूफ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मान्यता में केवल रिसर्च की ही दिक्कत है ना, फार्मेसी का काम है कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन बनाना, आपका और मेरा काम नहीं है, ठीक है, क्लियर बता रहा हूं, आपका और मेरा काम नहीं है। हाँ,
लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी का डिस्कस करना आपका और मेरा काम जरूर है दोस्तों, कि क्वालिटी कैसी है। मेडिसिन अगर गलत मिल रही है तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं एमएमपी में प्रैक्टिस करो, बहुत सारे लोग कहते हैं सिंगल मेडिसिन में प्रैक्टिस करो, बहुत सारे लोग कहते हैं 2 से 3 मेडिसिन मिलाओ, बहुत सारे लोग कहते हैं आप बहुत सारी मेडिसिन मिलाओ। ये क्यों? हर चीज का अपना एक पहलू है, हम उस अनसुलझे पहलू को टच करेंगे दोस्तों, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ग्रुप अलग अलग तरह से सिखा रहा है और यही कारण है हर तरह के ग्रुप के चीजें आपको एक ग्रुप में सब मिलना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर सिंगल से करना तो कहां करना, और कौन से डिसऑर्डर में सिंगल काम नहीं करेगा। अगर आप टेबल प्रैक्टिस में बैठ रहे हैं, नए नए, पुराने हैं तो बिल हेड्स ऑफ है, आपको सब आता है ना। लेकिन अगर नए हैं और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर पहले ही में आपको नेगेटिव मिल गया तो आप इलेक्ट्रोमैथ को बदनाम करके छोड़ के चले जाओगे। यही हुआ ईएच के साथ, है ना, वो नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैथ के बारे में डिटेल स्टडी करना है तो मेरे साथ आइए दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल स्टडी कराऊंगा। आपका 16 महीना चाहिए मुझे, 4-4 महीने के 4 सेम है ना। एक महीने में 20 क्लास होती है, 4 महीने में 80 क्लास होगी, 80 से 90 क्लासेस का एक सेम होता है, ऐसे 4 सेम होते हैं और 350 से 400 डिसीजेस में आपको क्लियर करके छोड़ दूंगा। और वो डिसीजेस ऐसी है आपके टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस महीने में 7 लोग 4 व्हीलर लेकर आए हमारे ईएच फैमिली में, और सभी अबाउट 10 लाख की। मेरा मतलब लालच नहीं देना, ये सब 1000, 1200, 1500 रुपए लेकर एक पेशेंट से लाइव ही आ रहे हैं दोस्तों। जो कैश में लेकर आए ना, दिल बड़ा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हम प्रैक्टिस जब जमेगी, हमारी 10 से 15 पेशेंट आएंगे, 20 पेशेंट आएंगे, आपकी कार भी साल भर में आ जाएगी, ठीक है। मकान बनाना किसका वो नहीं होता, बहुत इजी बनता है दोस्तों, मैंने बनाया, आप भी बनाएंगे। मैं तो बहुत छोटे से किसान का बच्चा हूं, 65 के परिवार में 4 बीघा जमीन में मुझे यहां तक लेकर आए, ठीक है। और हम लोग बहुत गरीबी से निकले, इसलिए मुझे जो चीज सिखाना मैं सिखाता रहूंगा। कई लोग मुझे मना करते हैं कि आप मत करिए, मत करिए, मत करिए। मैं उनको यही कहता हूं आप करके देखिए, फिर बताइएगा। जो कमी थी मुझ में मैंने दूर करी, अब आपकी बारी है। अगर आप लोग चाहेंगे तो डिटेल बताऊंगा, अन्यथा शॉर्टकट में निपटा के कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड सेम होगा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, पूरा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप देखिएगा आपकी प्रैक्टिस। आप गौरव सर से पूछ सकते हो, गौरव सर, गौरव राजपूत सर एक बहुत ही होनहार फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, उन्होंने कई स्कूल को गोद ले रखा है जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं, और स्पोर्ट्स के लेवल पर फिजियोथेरेपी प्लस इलेक्ट्रोमैथ के माध्यम से उन्होंने इतने स्टेमिना बढ़ाए हैं कि वहां पर न केवल लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, इवन नेशनल लेवल पर गोल्ड, अभी तो फॉरेन के लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, ठीक है। वो कैसे, वो भी यहां पर मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। जो चौथा सेम होगा, बाकी के बचे स्किन, स्किन की तमारी डिसीज जितनी भी होती है ना। उसके बाद आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, है ना, यानी बॉडी के जितने सिस्टम होते हैं सारे डिस्कशन करेंगे, और उनको डिस्कशन करने के बाद में उसका पूरा डिटेल नॉलेज हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये चारों चीजें। दूसरी बात, आपको किसी भी चीज का पूछना है तो आप सीधे टेलीग्राम पे जाइएगा दोस्तों, टेलीग्राम पे आपका पूरा डिटेल। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल में उसी को बताता हूं जो टेम्परामेंट बताता है, रिपोर्ट के बेसिस पर कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता इलेक्ट्रोमैथ, इसलिए याद रख लेना। आपको टेलीग्राम पे जाना है, जो भी चीज आपको पूछना है टेलीग्राम पे मैसेज करना है, टेम्परामेंट बताना है, प्रेजेंट कंडीशन क्या, पास्ट कंडीशन क्या, पूरा डिटेल लिख के डालना है, उसके बाद ही प्रोटोकॉल बताऊं। अन्यथा मैंने आपको सिखाने के लिए शुरू किए क्लासेस, आप सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए आप, ठीक है। आपको मैं एक एक पीडीएफ डालता रहूंगा, और एक एक पीडीएफ आपको सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, सारे पीडीएफ आपके साथ में रहेंगे, और वो पीडीएफ को आपको उपयोग करना है अपने नॉलेज के लेवल पर। आप स्टेप बाय स्टेप उसका नॉलेज लेते जाइए, कौन सी डिसीज है उसमें कौन सा प्रोटोकॉल आपको देना है, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको खुलते चला जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है और कोई क्या चाहता है तो आप हैंड राइज कीजिए,
हैंड राइज करके आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप हैंड राइज कीजिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हैंड राइज कीजिए। जी राजीववादी कार्यकर्ता सर, बोलिए सर। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, प्रणाम सर। हाँ जी नमस्ते, बोलिए सर। बेसिक से हम सीखना चाहते हैं सर, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सर। जी बेसिक से ही सिखाऊंगा मैं हाँ नहीं सर, इसीलिए अभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन इसीलिए पुटअप किया कि क्या आप डिटेल सीखना चाहते हैं या शॉर्टकट सीखना चाहते हैं। नहीं सर, हम एकदम पूरे डिटेल्स सीखना चाहते हैं सर। ठीक है, डिटेल ही दूंगा मैं, इसीलिए पूछा आपको मैंने कि कोई ऐसा बंदा हो जिसकी मेजोरिटी जिधर जाएगी उधर, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पैसा दे रहे हो तो एक एक पैसा का उपयोग होना चाहिए आपको, ठीक है। यस सर, यस सर। बिल्कुल आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। रुपिंदर कौर मैम, डॉक्टर रुपिंदर कौर मैम, डॉक्टर रुपिंदर कौर मैम। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मुझे ना पूरा फुल डिटेल में चाहिए। पहले मैं सेकंड सेम में मॉर्निंग में हूँ, तो मुझे जी लगा कि मुझे फर्स्ट सेम में भी आना चाहिए, और मेरे साथ 3 डॉक्टर और आ रहे हैं मोस्ट इवनिंग में। वेलकम मैम। मैं तो तो चाहता सर हूं कि आप ग्रुप बनाइए, अपना पर्सनल डॉक्टरों का ग्रुप बनाइए और एक एक मैटर पर डिस्कस करते जाइए। जैसे जैसे सब्जेक्ट होता जाएगा उस डिसीज के ऊपर अपना एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते जाइए। 1 साल बाद अपने आप को देख लीजिएगा कौर मैम, मैं तो चाहता हूं कि आपके एरिया में आप लोगों का नाम हो, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल की बात करता हूं कि हमारी कमियां हमको दूर करना है। किसी ग्रुप में क्या सीखने को मिल रहा है सीखते जाओ, मुझे किसी से यस कोई सर, लेना देना नहीं, लेकिन यस जब हमारा बेस हमारे साथ होगा ना तो दुनिया की कोई ताकत एमबीबीएस भी आ जाता है ना तो हमारे डॉक्टर डरते नहीं, क्योंकि नॉलेज इतना जबरदस्त है ना। सर, मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैं किसी के टेबल स्पून जैसी फीड नहीं लेना चाहती, तो इसीलिए बिल्कुल मैंने ज्वाइन किया है। बिल्कुल रुपिंदर मैम, आप मतलब इस चीज से आप मायूस नहीं होंगे कि जो मैं इस बार देने जा रहा हूं ये मेरे 35 ईयर्स की जो प्रैक्टिस है उसका सहारा आपको देने वाला हूं। एमएमपी में कैसे करना, 1:9 रेशियो से फॉलो करेंगे तो कैसे करना, और अगर बैच यस बना सर, के करेंगे तो कैसे करना, और तीनों में कैसे कैसा होता है, कौन सी चीज कब आपको सपोर्ट करती है, कौन सी चीज आपको, क्या बैच से आप क्योर कर सकते हैं, क्या आप 3 मेडिसिन मिला के क्योर कर सकते हैं या सिंगल से क्योर कर सकते हैं, है ना। सब टॉपिक पे डिस्कशन होगा और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर हर चीज को टेक्निक करेंगे, सीखेंगे, और जब उसका रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस में आएगा, है ना। सर मैंने सेकंड सेम में ना कॉम्प्लेक्स जी मेडिसिन से शुरू किया है, तो मुझे जी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो बट मैंने ऐसा थोड़ा सा जो, हाँ, जी जी ओके, थैंक यू सर। जी एक्चुअल में क्या होता है रुपिंदर मैम, जब हमें जैसे मान लो आप S1 का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 8 प्लांट मिले हुए, ठीक है। यस सर, हमको पता है कि 8 प्लांट ऑलरेडी मिले हुए, अगर हम C15B भी मिलाएंगे तो 3 हो गई मेडिसिन, तो 3 हाँ में जी, कितने प्लांट मिल गए, है ना। तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि वहां सिंगल डिसीज नहीं होती। मान लो लीवर अफेक्टेड है ना, लीवर के हाँ बाद जी, स्किन पे लिपोडर्मा हो गया, ठीक है, यस एक्जिमा हो गया। हम लोग स्किन के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हमने कभी लीवर पे काम नहीं किया, हमने कभी यस सर, टॉक्सिसिटी पे काम नहीं किया, हमने कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे काम नहीं किया। अरे मैं कहता हूं केवल वर्वन और स्लास के एक एक ड्रॉप 1 लीटर पानी में डाल दो और उसको पिला दो दिन भर में, 10 दिन पिला दो, फिर देख लेना माइग्रेन खत्म, मेटाबॉलिक यस सर, डिसऑर्डर कम होना शुरू, खत्म। लीवर के फंक्शन बढ़ना शुरू। तो सिंगल मेडिसिन का कमाल बताऊंगा एमएमपी का, ठीक है। ऐसे ही ओके जो मल्टीपल, मान लो कैंसर हो गया, यस सर, कैंसर से आदमी नहीं मरता, कैंसर के दौरान होने वाले इन्फेक्शन से, डिजनरेशन से, डिस्ट्रक्शन से आदमी मरता है, ठीक है। यस उस सर। कंडीशन को उनको क्यूर करना है, तो वहां पर आप सिंगल मेडिसिन से कितने साल प्रैक्टिस करोगे, है ना, सर पॉसिबल ही नहीं हो नहीं कि सकती जी। तो ये चीजें हम सीखेंगे इस क्लासेस में, ठीक है। सर, और किसी को इसीलिए कोई मैंने क्वेश्चन? ज्वाइन किया है। जी मोस्ट वेलकम मैम। और किसी को कुछ क्वेश्चन है ना। अभी उम्मीद है कि सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 25% ज्वाइन किए, तो इसका मतलब ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल से पहला टॉपिक शुरू करूंगा दोस्तों मैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का काम करने का तरीका, ठीक है। आपको एक दिन पहले मैं टॉपिक डालते जाऊंगा और वो टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देते जाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज सर हम यही थैंक समाप्त करते हैं। आप लोगों को मोस्ट वेलकम, सभी लोगों को दोस्तों।
आप लोग किताबें खरीद लीजिए, कॉपियां खरीद लीजिए। आप लोग चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं, रोज एक किताबों का फोटो डालूंगा, आप लोगों को कौन कौन सी किताबें परचेस करना चाहिए। अगर आपके पास होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा डिटेल नॉलेज में देने वाला हूं। हमारे आदरणीय जितेंद्र सर है यूपी से, उन्होंने मेरे सारे नोट्स की एक कॉपी बनाई है। अगर आपको चाहिए, प्लांट बेस है, आप लोग चाहिए तो जितेंद्र सर का नंबर मैं डाल दूंगा आपको ग्रुप में, आप जितेंद्र सर से परचेस कर लीजिएगा। जितेंद्र सर आपको सारी चीज वहां पर डाल देंगे दोस्तों। वो किताबें डायरेक्ट बुलवा लीजिए, मैं पढ़ाते जाऊंगा डिटेल, आप वहां पर देखते जाइए, क्योंकि इतना समय नहीं होता, मैं बहुत फास्ट बोलता हूं, आपके पास लिखने का समय नहीं है। आप केवल मेन चीज जो आपको समझ में है उसको नोट डाउन कीजिए, बाकी के फालतू की चीजें वो किताब में मिल जाएगी, उनके नोट्स में मिल जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो मेन चीजें वो नोट कीजिए। आपके पास जैसे ग्रुप में क्या होता है ना, आप पार्ट 2 में देख रहे हैं रुपिंदर मैम, लोग Yes. जो पीडीएफ डाल चुके वही प्रोटोकॉल बार बार पूछते हैं, वो खुद खोलना पसंद नहीं करते, है ना। इतना टाइम किसी डॉक्टर के पास है नहीं कि वो आपको प्रोटोकॉल देता रहेगा, ठीक है। बेस आपको मैं डाल दूंगा, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं आप बेस बना लीजिएगा। सारे बेस बनाने के बाद में उसको प्रिपेयर करके प्रैक्टिस चालू करिए। 3 से 4 महीने फर्स्ट सेम कंप्लीट होते होते बहुत सारे बेसिस के फीडबैक आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एक एक करके मैं सारे चीजें आपको डालना शुरू करूंगा, रोज एक प्रोटोकॉल का बेस आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप लोगों को मैं मास्टर बना दूंगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं रखते हैं, कल से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके।